अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कुर्रतुलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वक़्त मैं बना रही थी नाश्ता और नाश्ते में मैंने बनाया था रात की रोटी तंदूर की, उसको फ्राई किया था और चाय के साथ, बहुत मज़े का लगता है। आज बिरयानी बनाने का प्लान था और उसके लिए मैं चावल निकाल रही थी और साथ-साथ बिरयानी बनाते जाएँगे और बात भी करते जाएँगे। अपने बारे में बात करूँगी, अपने डिप्रेशन से मुतालिक बात करूँगी। और मीर रज़ा से मुतालिक बात करूँगी, एज़िल से मुतालिक बात करूँगी। जो लोग कराची में रहते हैं, उन्हें अच्छी तरीके से मालूम होगा कि मीर रज़ा वाला केस क्या है। मीर रज़ा एक आईबीए का स्टूडेंट जिसने सोचा कि मैं एक अपना कारोबार शुरू करता हूँ। उसने आईबीए से ग्रेजुएशन किया। आईबीए में एडमिशन लेना आसान नहीं होता और किस तरह से, कितनी मेहनत से और कितने मार्क्स लेके उसने एडमिशन लिया होगा। वो उसने एडमिशन लिया और उसके बाद वहाँ से ग्रेजुएट हुआ। ग्रेजुएट होने के बाद वहाँ पर उसने सोचा कि मैं अपना काम करूँ और वफ़लिक्स के नाम से उसने अपना कार्ट से काम शुरू किया, यानी जो ठेले होते हैं, कार्ट्स होते हैं, उनसे उसने अपना काम स्टार्ट किया। उसने अपनी शॉप की और फिर उसके बाद उसकी 4 ब्रांचेज़ हो गईं। उस बच्चे ने बहुत मेहनत की, 25 साल का वो बच्चा था और यकीनन उसके साथ अम और भी उसके स्टूडेंट्स जो थे उसके साथ जुड़े होंगे और उन्होंने काम स्टार्ट किया और यकीनन उन्होंने उधार उधार लिया होगा, लोन लिया होगा कहीं न कहीं से, कुछ ना जैसे भी, पता नहीं है क्या सर्कमस्टांसेस रहे, लेकिन 28 तारीख सन 2026 26 को उसकी लाश मिलती है और उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। ना सिर्फ़ उसे कत्ल किया जाता है बल्कि उसकी शिनाख्त मिटाने के लिए उसके चेहरे पे तेज़ाब डाला जाता है। उसके बाद जो कुछ हुआ वो अलमिया था। ये तो जो उसके साथ हुआ, उसके बाद जो हमारे कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों ने किया कि उसकी कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे यानी कि पुलिस ने जब उसकी इन्वेस्टिगेशन की तो उसका कहा कि ये बस सुसाइड का केस है और उसको दबाने की कोशिश की गई। लेकिन उसके पढ़े-लिखे माँ-बाप और दूसरे जो उसके दोस्त अहबाब थे, उन्होंने कहा नहीं वो खुदकुशी नहीं कर सकता, वो तो इतना ज़हीन था, वो तो बल्कि दूसरों को उम्मीद देता था, वो कैसे खुदकुशी कर सकता है? और प्रोटेस्ट का एक सिलसिला शुरू हो गया और प्रोटेस्ट की वजह से ये हुआ कि ये बात यहाँ तक पहुँची कि उसकी कब्र कुशाई की गई और उसके कब्र को दोबारा से खोला गया, दोबारा से उसका पोस्टमार्टम हुआ और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसे ना सिर्फ़ उसे कोई केमिकल दिया गया जो उसकी हलक तक फँसा हुआ था, उसे कोई इंजेक्शन दिया गया था जिसकी वज़ह से उसकी पूरी बॉडी नम हो गई और उसे मारते-पीटते रहे या जो भी उसके ऊपर वायलेंस होता रहा उसका पता ही नहीं चला और उस वायलेंस का शिकार होकर वो बच्चा इस दुनिया से चला गया। और उसके उसके सीने पे उसके सॉरी कमर पे एक गोली थी जो सीने से निकली थी, उसे गोली भी मारी गई। तो ये पता नहीं कौन से ज़हन के लोग हैं, जो इस तरह से कर रहे हैं और ऐसा इतना वायलेंस के उसको मार ही डाला। और फिर उसके बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसके मुताबिक ये पता चला कि उसकी लाश मिलने से 20 मिनट पहले ही वो अपनी अपनी जान से हाथ धो बैठा था। ये एक केस है और अब सुना है कि कोई पार्लियामेंटेरियन इन्वॉल्व है, किसी पॉलिटिशियन का वो फार्म हाउस था जहाँ पर वो जिसके बाहर उस बच्चे की लाश मिली थी। तो ये इस तरह की चीज़ें। एक ये खबर फिर उसके बाद इज़ल वाला किस्सा। मैं इस वक़्त सन 2026 में बात कर रही हूँ और अगस्त सन 2026 में और मैं बात कर रही हूँ एज़िल की। एज़िल एक बच्ची थी जो कि 1.5 साल की बच्ची थी और उस बच्ची को वो उसकी माँ जो थी वो थोड़ी देर के लिए अपनी बहन के पास छोड़कर वो बच्ची मतलब मैं एज़ल का पहले ही बता रहा हूँ, एज़ल एक माँ की बेटी थी जिसका बाप जो था सेपरेट हुआ हुआ था और वो अपनी खाला के घर में अपनी बहन के साथ रहती थी। तो बेटी को थोड़ी देर के लिए छोड़कर एज़ल की माँ जो है पिछली गली में गई है। तो जो उसका कज़िन था वो आया, उसने कहा कि मैं एज़ल को चीज़ दिला लाता हूँ। 17 साल का वो लड़का था, वो ले गया और 25 मिनट बाद वो लड़का उस लड़की बच्ची को वापस छोड़ गया। वो जब बच्ची को छोड़ के गया तो वो बेहोशी की हालत में थी। उसकी खाला समझी कि शायद एज़ल की खाला समझी कि शायद ये नींद में है। उन्होंने उसे लिटा दिया। जब एज़ल की माँ आई तो उसने भी देखा तो वो सो रही थी, तो वो समझी कि ये सो रही है तो वो अ, उसे सोता ही समझती रही तो उन्होंने ज़ाहिर है उसको लिटा दिया।
लेकिन फिर वो उठी और उसने उल्टी की। तो वो परेशान हुई कि इसने उल्टी क्यों की है? जब पैम्पर चेंज किया तो वो लहूलुहान थी। वो बच्ची 1.5 साल की बच्ची, और वो लहूलुहान थी, वो लेकर बच्ची को हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल में जाकर जब पता करवाया और चेकअप करवाया तो मालूम हुआ कि उस बच्ची के साथ 3 लोगों ने रेप किया है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 अफराद ने उसके साथ रेप किया है। और वो जो लड़का था, वो 17 साल का लड़का, उसने एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ, जो है मुझे वरगला दिया था मेरे दोस्तों ने, और उन्होंने कहा था कि जब तुम आओ तो तुम हेज़ल को लेकर आना, और वो लेकर गया तो इस तरह से किया। तो 17 साल का लड़का और 1.5 साल की बच्ची, और वो 3 लोग थे जिन्होंने किया, और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन अभी तक मुजरिमों को सज़ा नहीं मिली। जब ये खबरें सुनती हूँ, जब मैं आस-पास ये सब कुछ देखती हूँ, तो बहुत दिल खून के आँसू रोता है, और समझ नहीं आता कि आखिर हमारा माशरा क्या हो गया है? क्या इतना बदतर हो गया है कि जहाँ पे ना 1.5 साल की बच्ची महफ़ूज़ है, ना ही नौजवान महफ़ूज़ हैं। और इसके अलावा एक और वाक़या इसी हफ़्ते में हुआ, और वो ये था कि एक आदमी जिसने कर्ज़ा लिया हुआ था, और उसने अपने कर्ज़े को छुपाने के लिए मज़दूर जो था उसको लिया, और कहा कि मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। उसको खाना खिलाकर उसको बेहोशी की दवा दी, फिर उसको गला घोट के मार दिया। फिर उस मज़दूर को अपनी घड़ी, वॉलेट, चीज़ें, अपनी जो निशानियाँ थी वो उसको पहनाई, और फिर गाड़ी में बिठाकर उस गाड़ी को आग लगा दी। सिर्फ़ ये शो करने के लिए कि वो मर चुका है, और ताकि जो उससे जो उधार माँगने वाले लोग हैं वो उससे राब्ता ना करें। और इस तरह से वो जल के मर गया, मज़दूर बेचारा, कुर्बान नाम था उसका। और जब माँ बीवी गई शनाख्त के लिए, तो बीवी ने तो कहा कि हाँ, ये मेरा शौहर है, क्योंकि उसने बाकी वॉलेट वगैरह और इन सब चीज़ों से अंदाज़ा लगाया। उन्होंने कहा हाँ, ये मेरा शौहर है। और फिर उसके बाद जो है, जब भाई गए तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो वो नहीं है, ये तो कोई और है। और भाइयों ने शनाख्त करने से इनकार कर दिया। अल्लाह जाने उस केस का क्या हुआ है, कि अभी तक कुछ पता नहीं है कि वो जो बंदा सलामत है तो वो है कहाँ, और ये सब कुछ किया। तो हम इतने दरिंदे हो चुके हैं, ये मुआशरा दरिंदों का हो चुका है। और मैं बुशरा अंसारी का ही पॉडकास्ट देख रही, तो उसने कहा कि देखो, इतने सारे ये केसेस हुए हैं, और इन केसेस में कोई भी एक माइनॉरिटी से नहीं था, यानी कि ना कोई हिंदू था, ना कोई क्रिश्चियन था, ना कोई उसके अंदर सिख था, बल्कि ये सारे के सारे मुसलमान थे। और हम सब मुसलमान, हम हमारा जो दीन है हमें क्या सिखाता है और हम क्या कर रहे हैं। अमन का दीन है, और अपनी जो है ना हुदूद, अपनी मॉडेस्टी को संभालने का दीन है, और हम ये सब क्या कर रहे हैं कि अपने बच्चे हमारे महफूज नहीं हैं, बेटे महफूज नहीं हैं, बेटियां महफूज नहीं हैं। जब ये सब सोचती हूँ ना, तो ये सब चीज़ें मेरी वहीं पर नहीं रह जाती हैं, और मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लग जाती हूँ, जो मेरे डिप्रेशन को ट्रिगर कर देता है। और फिर मेरा दिल चाहता है कि मैं अकेली बैठी रहूं, किसी से ना मिलूं, ना किसी से बात करूं, और बस कमरे में तन्हा बैठी। फिर ये सब चीज़ें होती हैं। और घर से अगर कोई भी जब बाहर निकलता है, तो दिल पत्ते की तरह लरसता रहता है कि पता नहीं वो खैरियत से वापस आएगा या नहीं आएगा। पता नहीं कुछ हो ना जाए। आयतुल कुर्सी का विर्द करती रहती हूँ, अल्लाह से दुआएँ माँगती रहती हूँ कि बस अल्लाह ताला सबके बच्चों को सलामती रखे, हिफ़ाज़त में रखे, और इस तरह की बुरी अमवात से बचाए। या अल्लाह, हम सबको इन बुरी अमवात से, इन बुरे वाक़यात से बचाए, और हमें सीधे रास्ते पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जो दीन का असल एसेंस है, जो इस्लाम है असल में, हकीकत में जो है, हम उसको फ़ॉलो करें, तो चीज़ें बेहतर हो जाएँ शायद। उस बच्ची का भी मुझे बहुत अफ़सोस है, उस माँ का भी अफ़सोस है कि वो सेपरेट रह रही थी, अपने हस्बैंड की उसकी सेपरेशन हुई हुई थी, और अपने तौर पे तो उसने अपनी बहन के घर बच्ची छोड़ी हुई थी, और जो जो उसको लेके गया वो भी उसका कज़न ही था, कोई गैर आदमी नहीं था। अपने रिश्तों पे एतबार नहीं है। अच्छा, जब मेरे बच्चे छोटे थे ना, तो मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती थी कि मैं अपने बच्चों को कभी भी किसी के घर अकेले मैंने रहने नहीं दिया।
इस बात पे मुझे अक्सर बुरा-भला भी सुनने को मिला, लेकिन मैं अपने बच्चों को स्पेशली अपनी बेटी को कभी भी कहीं अकेले में रहने नहीं देती थी, और ना ही मैं ये होता था कि ये फलाँ तुम्हारा चाचा है या तुम्हारा मामा है या ये है तो तुम उसके साथ चली जाओ। मैं कभी भी उसको किसी के साथ जाने भी नहीं देती थी। अब वो बड़ी हो गई है माशाल्लाह से, तो अब तो वो ज़ाहिर है अकेले भी ट्रैवल करती है। लेकिन नहीं जाने देती थी, और मुझे इस बात पे ना बहुत बुरा-भला भी सुनने को मिलता था। लेकिन मैं ये आपको बताऊँ कि बहुत ज़्यादा हिफ़ाज़त की ज़रूरत है। कोई चाचा नहीं होता, कोई मामा नहीं होता, कोई भाई नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। अपने बच्चों की खुद हिफ़ाज़त कीजिए, अपने बच्चों पे नज़र रखिए, अपने बच्चों को समझाइए। और अपने बेटों को भी, जो जो ये दरिंदे बन रहे हैं उनको भी समझाएँ कि मॉडेस्टी भी कोई चीज़ है, कोई शर्म और हया चीज़ है, रिश्तों की हुर्मत चीज़ है। अल्लाह ताला को जवाब देना है, अल्लाह ताला के सामने हमने पेश होना है। तो इतने सब मुश्किल होता है, और उन सब इतनी सोचों के बाद मेरे लिए काम करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत बड़ा पहाड़ होता है कि मैं खाना पका लूँ या मैं कोई और काम कर लूँ। मेरे गैलरी के पौधे सूख चुके हैं, और बहुत घर ज़ाहिर है एक नॉर्मल ज़हन की औरत का घर अलग होता है, और जो डिप्रेस औरत होती है उसका घर अलग होता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी डिप्रेशन में है अल्लाह ताला उनका डिप्रेशन दूर करे। बहुत मुश्किल होता है। ऐसे लगता है पहाड़ है एक, और आप उस पहाड़ के साथ कंधों को पहाड़ पहाड़ कंधों पे लेकर आप काम कर रहे हैं। बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने आप को सँभाल लूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि चीज़ें बहुत बेहतर हैं, और अल्लाह ताला इंशाल्लाह आगे भी बेहतर करेगा। मैं बहुत जज़्बाती हो रही हूँ मुझे, क्योंकि ये ख़बरें बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर रही हैं, बहुत ज़्यादा। और मैं चाहती हूँ कि अल्लाह करे पाकिस्तान पर अपना करम हो। किसी तरीके से अल्लाह ताला सबके जो ज़हन है ना वो बदल दे, और हमारे जो लोग हैं ना वो बदल जाएँ। जब तक ये लोग नहीं बदलेंगे इस मुल्क का कुछ नहीं होगा। इस मुल्क में बिल्कुल भी जो है ना सलामती नहीं आएगी, क्योंकि जब दिल बदल जाते हैं ना तब सुकून होता है, और दिल बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये देखिए मेरी बिरयानी तैयार हो गई। और मैंने बिरयानी बना ली थी, अल्लाह का शुक्र है। और आज मैंने फ्राइड राइस बनाए थे। ये उस दिन काफ़ी पुराना व्लॉग है जिसको मैं आज एडिट कर रही हूँ। आज मेरी फ्रेंड आई थी अस्मा मेरे घर पे, और मुझे बहुत अच्छा लगा उसके साथ बातें करके, और टाइम गुज़ार के। कल भी मैं अपनी फ्रेंड है उसके घर जाऊँगी इंशाअल्लाह ताला। मैंने आहिस्ता-आहिस्ता अपने आप को अपने ऊपर काम करना शुरू किया, क्योंकि आप खुद अपने आप को बदल सकते हैं। कोई दूसरा तीसरा इंसान आपकी हेल्प नहीं कर सकता। कोई रोते हुए इंसान के साथ बैठना पसंद नहीं करता। लोग हँसते हुए लोगों के साथ बैठना चाहते हैं। लोग हँसते हुए लोगों की बातें सुनना चाहते हैं। लोग कामयाब लोगों के साथ बैठना चाहते हैं। अगर आप कामयाब नहीं भी हैं तो अपने आप को दिखाइए कि आप कामयाब हैं। अगर आप हारे हुए हैं भी तो भी आप दिखाइए कि आप जीते हुए हैं। अगर आप थके हुए हैं तो भी दिखाइए कि आप बहुत एक्टिव हैं। क्योंकि ये सब कुछ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने अपने लिए अपने आप को मजबूत करने के लिए, और खुदा से बहुत ज़्यादा मदद मांगे। मैं स्टिल मेडिकेशन पर हूँ, और दुआ कीजिए कि मैं अपने इस डिप्रेशन से फाइट बैक कर सकूं। और प्लीज़ देखते रहें मेरा चैनल, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन होती है, और मैं काम कर पाती हूँ, और मैं अपना घर संभाल पाती हूँ। वरना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बिरयानी बहुत अच्छी बनी थी। उसमें लेमन डाला था मैंने, तो लेमन का जो टेस्ट था वो बहुत अच्छा लग रहा था। उमूमन मैं इमली डालती हूँ, लेकिन मैंने बिरयानी में लेमन डाला था। अच्छा, रेसिपी इसलिए नहीं बताई कि शान के मसाले से बिरयानी बनाई थी तो इतना वो नहीं था। ये देखें। और मैं कोशिश करूँगी कि लाइटिंग वगैरह को सही करूँ ताकि वीडियो अच्छी बने। ये मैंने अपना ज़हन इस तरफ लगाया हुआ है ताकि मैं सेट रहूँ, और मेरा दिमाग उल्टी-सीधी चीज़ों की तरफ ना उलझे। ये देखिए, मेरी बिरयानी बन चुकी है। अल्लाह हाफ़िज़। देखते रहिए मेरा चैनल, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।